करण चाहते हैं कि उनको प्यार मिले। विविन ज़बरदस्ती ये नहीं दिखा रहे कि मैं कितना बुरा हूँ। करण कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसहार्टन हो गया है। करण अपनी ओवर सॉफ्ट साइड दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ। स्वागत है अपर्णा जी आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू। सबसे पहले तो ये सवाल कि कैसा लगता है हर साल आपका कोई ना कोई दोस्त बिग बॉस के घर में पाया जा रहा है? जी अच्छा लगता है, बहुत बहुत प्राउड फील होता है। और मेरे ऑलमोस्ट जितने भी दोस्त गए हैं बिग बॉस में उन्होंने बहुत अच्छा किया है। वो लोग किल कर रहे हैं। लास्ट ईयर अंकिता और विक्की गए थे, उन लोगों ने बहुत मतलब इतना अच्छा लगता है देखने में कि ऐसी सराउंडिंग्स जो अनकंफर्टेबल हैं, हम नॉर्मल लाइफ में उनसे नहीं डील करते हैं, अपने दोस्त ऐसे में कैसे रिएक्ट करें, उनको लड़ाई झगड़ा आप नॉर्मली रियल लाइफ में अपने फ्रेंड्स को ऐसी चीज़ें करते नहीं देखते हो। बट आई थिंक सब लोग बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और इस साल करण इज डूइंग सो गुड, सो आई एम रियली एंजॉइंग इट। अपार्ट फ्रॉम करण और कोई है जिसे आप जानते हो थोड़ा बहुत? विविन को मैं जानती हूँ। मेरा भाई एक्चुअली ही इज़ अ हार्डकोर विविन सपोर्टर। वो बिल्कुल बड़ा भाई मानता है विविन को, क्योंकि उसके शो में ईशा और विविन थे, तो विविन इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू हिम। तो वो बहुत ज़्यादा विविन को सपोर्ट करता है और मेरे करण दोस्त है तो मैं करण को सपोर्ट कर रही हूँ। सो और मुझे पर्सनली भी लगता है कि दोनों बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं। करण अपनी ओवर सॉफ्ट साइड दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, ज़बरदस्ती नहीं दिखा रहे हैं। एट द सेम टाइम विविन ज़बरदस्ती ये नहीं दिखा रहे कि मैं कितना बुरा हूँ, जस्ट बिकॉज लोगों को देखना है उनका वो साइड। आई थिंक इज़ रियली इवॉल्व। विविन बहुत शांत और बहुत उनमें एक ठहराव आ गया है जो वो उसी वे से चले हैं पूरे बिग बॉस में। नो मैटर किसी ने भी उनको कोई भी कुछ भी बोला हो, कितना भी ज्ञान दिया हो, विविन का ये रहा ही है कि उनको पता है कि उनको शायद एज अ पर्सन यू इवॉल्व, तो मुझे वो भी सही लगते हैं। नहीं, ये ज्ञान वाली बात किस पे थी, नौरान पे थी या काम्या पंजाबी? नौरान तो आई वुड वांट टू से दैट शी इज सच अ लवली वाइफ। आई मीन जनरली क्या होता है, स्पेशली बिकॉज शी इज नॉट फ्रॉम इंडिया, बट द वे शी हैज स्टूड आउट, आई मीन शी इज़ अ पर्सन लाइक दैट। उनको देख के मुझे यही लगा कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, एक वैसी वाइफ की ज़रूरत होती है। एंड आई थिंक क्योंकि विविन को वैसी वाइफ मिली है, इसलिए विविन अपनी लाइफ में शायद बहुत सारी सर्कमस्टांसेस फेस करने के बाद ऐसे शांत और ठहराव वाले हो पाए हैं। आई रियली लाइक बोथ ऑफ देम। इनफैक्ट जब वो आई थी शो में तो मुझे उन दोनों को देख के बहुत बहुत अच्छा लगा था। और मेरा भाई वो भी उनको बहुत अच्छे से जानता है, तो उसके लिए तो एकदम तारीफों के पुल बांधता है वो विविन और उनके लिए। सो नो, दे आर अ लवली कपल एंड आई थिंक शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। अच्छा, डोंट यू फील अभी लास्ट अपॉर्चुनिटी मिली थी करण को, अभी जो लास्ट टास्क था जहां वो अपने लिए खेल सकता था, लेकिन वो खुद के लिए ना खेल के चुम के लिए खेलता हुआ नजर आया। एक बार चुम ने उसके लिए जी जान लगा दिया था, इस बार उसने किया। तो क्या वो प्यार में सच में पड़ चुका है और गेम भूल रहा है, या करण है ही ऐसा? वो ऐसे ही हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा। ही इज़ नॉट समवन हु वुड, ही इज़ अ स्मार्ट पर्सन। तो और वो बार बार आई थिंक ये बोल भी रहे थे कि मैंने अपने लिए ही किया है, ये मैंने अपने लिए किया है। अब कौन सी कैलकुलेशन से उन्होंने वो अपने लिए किया, या फीलिंग्स की वजह से अपने लिए किया, या वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं वोटिंग वगैरह, आई डोंट नो। बट वो बार बार बोल रहे थे क्योंकि सब उनको क्वेश्चन कर रहे थे कि आपने क्यों चुम को सपोर्ट किया, आपने अपने लिए क्यों नहीं खेला। तो वो बार बार यही बोल रहे थे कि मैंने अपने लिए ही किया है। तो उनका होगा कोई ना कोई दिमाग यार। पूरे इतने सारे जब वीकेंड्स पार करके वो आ गए, इतने सारे वीक पार करके आ गए, तो अब ऐसा तो नहीं होगा कि वो अपने लिए नहीं खेलेंगे और ट्रॉफी ऐसे ही दे देंगे। डेफिनेटली ऐसा नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ चल रहा होगा उनका दिमाग में, खुराफाती दिमाग में करण के। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा, बीच में करण ब्रेकडाउन हो गए थे जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं अपने रिश्तों के मामले में बहुत अनलकी हूँ। मैंने उनके सिस्टर से भी ये पूछा था, शी सेड कि वो अभी भी स्ट्रांग है, रो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि वो वीक है। आप किस करण को जानती हो, वो जो अपने रिश्तों में हारा हुआ है, वीक है, या वो जो इमोशनली वीक है लेकिन बंदा बहुत अच्छा है? यार आई थिंक हम सबके वीक मोमेंट्स आते हैं। आई पर्सनली फील करण इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। He knows how to balance his emotions. He knows how to balance practical life and emotional life. और लाइफ में हम सीखते हैं अपनी गलतियों से, उन्होंने भी आई थिंक सीखा ही है। कभी शायद वो बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होंगे या कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, बट वो बैलेंस करना जानते हैं। और वो घर ऐसा है कि हर इंसान का कभी ना कभी ब्रेक डाउन होता ही है कोई ना कोई पॉइंट पर। बट आई डोंट थिंक सो क्राइंग मीन्स कि आप वीक हो गए हैं। क्राइंग इज़ इनफैक्ट इट्स अ सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ कि आप अपने इमोशंस दिखाने का दम रखते हैं। तो और वो जब भी एक बार ज्योतिष जी आए थे, जो पंडित जी आए थे, जो उन्होंने बोला, वो उससे ज़रूर मुझे लगा कि करण कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसहार्टन हो गए हैं, क्योंकि
करण चाहते हैं कि उनको प्यार मिले, हर इंसान चाहता है, एंड आई थिंक एवरीवन डिजर्व्स लव। और उन्होंने जैसी करण को बोला कि नहीं अब आपको ये प्यार के रास्ते से हट जाना चाहिए, और तो मुझे ऐसा लगा एज अ फ्रेंड देखकर कि करण को वो सुनकर अच्छा नहीं लगा, मुझे भी वो सुनकर अच्छा नहीं लगा, एंड आई रियली वांट कि वो ऐसा ना सोचे। ही शुड गिव लव अ चांस, वी ऑल शुड गिव लव अ चांस। तो क्या हुआ अगर कुछ चीज़ें वर्क नहीं हुई, बट ठीक है। अभी देखो उनको चुम के साथ, वो जो फीलिंग है ना आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, आप उस फीलिंग को हटा के कि चलो मैं करियर और ये सारी चीज़ें आपको उस टाइप का सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती है जो एक कंपेनियन दे सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि करण बाहर आए और उनको फिर से प्यार मिले। और अभी जिस प्यार का नाम हो चुप, मुझे नहीं पता उस प्यार का नाम, जो वो चाहे वो हो, वो तो वही जानते हैं कि उनके दिल में क्या है और कितनी आगे तक बढ़ेगा ये, या जो भी उनको लाइफ में मिले। बट आई वांट कि वो ऐसे गिव अप ना कर दे लव पर, बिकॉज ही रियली एंजॉयज बीइंग इन लव। सो एंड राइट नाउ तो आई रियली वांट कि अब लास्ट हफ्ता बचा है तो उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक वो एक इकलौते ऐसे कंटेस्टेंट है जिनसे लोगों को उम्मीदें बहुत कम थी, और लोगों को ऐसा लग रहा था क्योंकि कि वे फेमस नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं वैसा नहीं, बट आई थिंक ही हैज़ जस्ट ही शाइनिंग इन बिग बॉस द वे ही हैज़ बिन विद एवरीवन। उनका सबसे पर्सनली एक एक बॉन्ड है, बहुत अच्छा किया है। सो आई एम रूटिंग फॉर हिम एंड आई रियली होप माई फ्रेंड विंस एंड ऑल द बेस्ट। लास्ट क्वेश्चन जो मेरे को पूछना है वो ये कि जो अभी शिल्पा जी को लेके आउटबर्स्ट उसका हुआ, ये एज अ ऑडियंस एज अ फैन हमने भी देखा है कि शिल्पा जी का झुकाव हमेशा से विवियन की तरफ ज़्यादा रहा है। तो एज अ फ्रेंड आप उसे क्या एडवाइस दोगे कि बस भाई छोड़ दे, ख़त्म कर दे, अब आगे बढ़, अपने गेम पे फोकस कर, 1-2 वीक की बात है, या आप बोलोगे कि ठीक है वो करण ऐसा ही है, रिश्तों को लेके चलता है और फंसता है? यार मुझे ऐसा लगता है जो विविन, करण और शिल्पा जी का तीनों का तिगड़ी है ना, ये वैसी है कि जैसे एक माँ होती है वो अपने दोनों बच्चों से प्यार तो इक्वल करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा अपने एल्डर वन, जो हम ऐसे सोचते हैं कि बायस थोड़ी सी होती है अनइंटेंशनली, और जो छोटा बच्चा होता है उसको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि मेरे बड़े भाई, मतलब नॉट एग्जैक्टली द सेटअप, आई डोंट थिंक सो। जो शिल्पा जी करती है वो इंटेंशनली करती है, पर उनका एक ऑटोमेटिक झुकाव विविन की साइड है, जो वो करण जब उनको पूछते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती या नहीं करना चाहती है, उनको खुद भी नहीं पता है। और करण उस टाइम पे ना बहुत हेल्पलेस, वो नहीं फील करती कि क्यों, मैं सब तो कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये बहुत ही नॉर्मल नेचुरल रिएक्शन है करण का। और मुझे लगता है कि बाहर आके देखो इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती है, तो बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। पर वो घर में कैसा है, यू ऑलवेज हैव टू चूज़। तो वो जो चॉइसेस वाली बात होती है ना, उसमें आई थिंक इंसान ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि मुझे नहीं चूज़ किया, उसको चूज़ किया। ऐसा नहीं है कि प्यार उससे कम है, बट वो थोड़ा झुकाव हम सबको जो दिखता है वो विविन की साइड है, जो कि है ही, वो माने या ना माने। और करण को अब वो उनसे इतना प्यार करते, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हर्ट होंगे इस चीज़ को लेकर कि क्यों। बट ऐसे ही है, लाइफ भी ऐसे ही होती है। सो इट्स ओके, बाहर आके सब ठीक हो जाएगा। खैर चलिए, अब तो फिनाले वीक आ गया है। व्हाट डू यू फील? करण तो टॉप 3 में है, उसके अलावा बाकी 2 कौन और क्यों? Vivian, because he is also one of my favorite contestants in Big Boss this season. Karan, because of course he's doing very good and he is my very dear friend. और तीसरा आई थिंक अगर मैं किसी को देखती हूँ तो वो बहुत टफ है, बाकी सबको मैं एक ही लेवल पे देख रही हूँ अभी। आई थिंक एक लड़की को होना चाहिए, शिल्पा जी भी हो सकती है, वो चुम भी हो सकती है, ईशा भी हो सकती है, श्रुतिका भी हो सकती है। एक्चुअली अभी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत दमदार लड़की अभी नहीं है इस टाइम पर। चाहत का नाम क्यों नहीं लिया? चाहत नहीं लिया मैंने, नहीं। मैं भूल गई होंगी, बट चाहत भी हो सकती है ऐसा। इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग चाहत है बाय द वे लड़कियों में। हाँ, फैंस के हिसाब से आई डोंट नो। हाँ हो सकता है, पर मुझे ओके ही लगा उनका गेम। और मैंने शुरू में तो एक्चुअली बिग बॉस बहुत फॉलो नहीं किया था, तो मैंने बहुत लेटर ऑन फॉलो करना स्टार्ट किया है लास्ट के 8-9 वीक से। तो 8-9 भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ कि आई थिंक 4-5 वीक से। तो उसमें मुझे अभी जो रिसेंटली चल रहा है करण ने उनको चिढ़ाने का, वो सब मैंने देखा। पर जब से उनकी मॉम आई है तब से आई थिंक थोड़ी वो शांत मतलब अजीब से इमोशंस नज़र आ रहे हैं मुझे चाहत के, जो भी उनका चल रहा होगा। बट एज अ विनर मैं अभी विविन और करण को ही देख रही हूँ। ग्रेट, थैंक यू सो मच अपर्णा फॉर योर टाइम। कैसा लगा टेली चक्कर से बात? हमेशा अच्छा लगता है, और हमेशा आप लोग को मेरी बिग बॉस के टाइम पे ही याद आती है। हमारा शो भी देखते रहिए, हमें भी प्रमोट करते रहिए, और प्लीज़ कीप वोटिंग फॉर माई फ्रेंड्स एंड कीप लविंग अस एंड आवर शोज। थैंक यू।